तो विद्यार्थी अब देखा जाए दूसरे क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन है। यस ई का क्वेश्चन है ये, चैप्टर वाइज वाला 10 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ना रहता है कि हमको दिया क्या है, जो दिया है वही फार्मूला हम लगाएंगे, दूसरा लगाते हैं तो हम नहीं बना सकेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कुनै धनराशि को 2 वर्ष में वार्षिक चक्रीय ब्याज रु 16,849, सोही धनराशि को वही अवधि र वही ब्याज दर में साधारण ब्याज 16,049, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ द मनी फॉर 2 years, compound annually are 60,800, semi interest on the same sum for the same period of time and at the same rate is 16,000। ये जो हमको दिया हुआ है उसके आधार पर यहाँ पर हम हेयर में सबसे पहले हमको टाइम दिया हुआ है 2 year, CI दिया है 16,800 आरएस में है। CI दिया है, जो दिया रहता है ना वही फार्मूला हमको लगाना है। जो हमको दिया हुआ रहता है वही फार्मूला हम लगाते हैं। देखो सभी को वैल्यू देख के देना है। 2 ही ठो है तो 2 ही ठो कंपोनेंट दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। पहले भी मैं बताया हुआ था कि कैसे हमको सॉल्व करना है। फी हमको नहीं दिया हुआ है, रेट हमको नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया है 1। देखो P इसको हम जोड़ते हैं तो 100 प्लस R बाय 100 नहीं, इसको हम सीधे सॉल्व कर लेते हैं। इतना हम कहा जाए, इतना लंबा चौड़ा। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कर लेंगे सीधे। देखो +1 1 प्लस R 100 का पावर -1, इस तरीका से हम बना लेंगे। जैसे प्लस माइनस कट गया, 16,800 P 1 और 1 2। आसान तरीका से कैसे बनेगा उस पर हम फोकस करते रहते हैं कि बच्चा लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। अधिक से अधिक वही ध्यान देता रहता हूँ कि साधारण से साधारण तरीका, इजी तरीका से हम कैसे बना लें। हो गया, एक ठो इक्वेशन आ गया। फिर हमको दिया है सिंपल इंटरेस्ट, सेम टाइम। एगेन हमको टाइम दिया है 2 year, वही रेट में सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 16। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, PTR/100। यस आई हमको दिया है 16,000, P हमको मालूम नहीं है, T हमको दिया हुआ है 2 year, रेट भी मालूम नहीं है। देखा जाए यह 2 को अगर इधर हम लाते हैं तो 16,000 मल्टीप्लाई है तो इधर ले आवेंगे तो डिवाइड हो जाए। देखो PR/100 कितना आसान से हम निकाल लिए हैं। आप लोग भी मेहनत करना है। यह PR/100 का वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो रेट
आसानी से आ जाएगा। हम यहाँ पर करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ PR/100 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमको दिया हुआ है 16,800 टू R/100 PR/100 यही है। तो हम वैल्यू रख देते हैं। अब 2 PR/100 का वैल्यू हमको कितना आया है 8,000। इसको हम इधर लावेंगे तो हमको इतना रह गया। डिवाइड देने के बाद होगा 2.1 डिवाइड देना है और अपने से लिख लेना है 2.1 माइनस 2 R/100। 2 में से घटाने के बाद इतना हुआ, जिसको हम क्रॉस गुना करेंगे तो R/10% आ गया हमको। अब यह रेट R को वैल्यू अगर हम कहीं रख देते हैं कोई भी इक्वेशन में, यहाँ पर हमको P मालूम हो जाएगा। फिर अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन सेकेंड। हमको दिया हुआ है 8,000 PR/100। स्टेप बाय स्टेप, कोई गड़बड़ी नहीं करना है। देखो आसान से हम इसको काटते हैं। देखो क्रॉस गुना करेंगे तो 80,000 फिर हमको आ गया। फिर हमको पूछा हुआ है इसी में कि अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज फिर पता लगाना है। तो यहाँ अगेन में हम फिर चलेंगे। P हमको आ गया है 80,000। रेट हमको आ गया है 10%। इसको टाइम दिया हुआ है 1 ईयर 6 मंथ। 1 ईयर 6 मंथ। मंथ को हम क्या करेंगे ईयर में चेंज करेंगे। 1 ईयर 6 मंथ। 1 प्लस 6/12 मंथ को अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा ईयर में चेंज हो जाएगा। तो यहीं पर काट लेते हैं। 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 ईयर। अब यही फार्मूला अब हम कम सेमी एनुअल माने हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है। तो ये हम पढ़े हैं P1 प्लस R 200 2T माइनस 1। सभी को वैल्यू देखकर हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। 80,000 है। रेट हमको 10% दिए निकाला हुआ है। 2 और T है। T हमको आया है 3/2 और माइनस 1। देख हम ऐसे नीचे ऊपर हम डिवाइड होता है, हम मालूम है। नहीं मालूम है तो सीख लेना है। /3 माइनस 1 यहाँ पर काटने पर भी हो जाएगा और नहीं काटेंगे तो भी हो जाएगा। 210/200। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है। अगर इसको हम डिवाइड देते हैं तो इतना हो जाएगा
1.05 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, तो 1 दशमलव, इसको हमको आएगा 3 बार अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 1.157625 -1, कैलकुलेटर से अपने भी कर सकते हो। -1 हम करेंगे तो इतना हो गया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको आ जाएगा 12610। देखो RS में लिख देना है। अब सभी क्वेश्चन को अब पढ़ के हम जवाब लिखेंगे। 1 नंबर में हमको कहा है डिफरेंस बिटवीन ईयरली एंड सेमी। तो हम 16,800 में से 16,000 हम घटा देंगे तो 800, RS 800 आंसर। बी को हमको पूछा है रेट, ब्याज दर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम R निकाल लिए हैं 10%, आ गया। सी में हमको पूछा हुआ है कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना होगा, तो हाफ ईयरली हम निकाल लिए हैं 12610 RS। ऐसे हम बड़ी आसानी से कोई भी क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। सिर्फ हमको ध्यान देना है, सावधानी से हमको क्वेश्चन पढ़ना रहता है। क्वेश्चन दिया जो रहता है उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, इसको हम फॉर्मूला लिखते हैं। धन्यवाद। शेयर करना नहीं भूलना है। आगे हम सब मिलकर चलेंगे। कते अस्थिर से दूर छी तब होते गेल हैं।